हाय ऑल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ये एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। बिकॉज लोग आईवीएफ के लिए जा तो रहे हैं पर बहुत सारे सेंटर्स पे उतने अच्छे सक्सेस रेट नहीं मिल रहे हैं और उनका आईवीएफ साइकिल फेल हो रहा है, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ परेशान हो जाते हैं मेंटली बट ऑल्सो दे आर ड्रेन्ड आउट फाइनेंशियली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं पहले तो सेंटर का चयन अच्छे से करें और साथ ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि वो निर्भर करेगी आपके गमीट क्वालिटी पे, एग रिजर्व पे और बाकी सारे फैक्टर्स से रिलेटेड। सो व्हेन वी सी अ पेशेंट जिनकी साइकिल्स फेल हो जाती है, उनका कॉमन सवाल होता है कि हमारी आईवीएफ साइकिल फेल क्यों हुई। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट वी शुड डू व्हेन एन आईवीएफ साइकिल फेल। ना सबसे पहले बात करते हैं, बिफोर वी गो ऑन टू दिस, आईवीएफ के अंदर अगर फेलियर होता है तो उसका अराउंड 60% कारण is related to the embryo and 30% is related to the uterine factors. The remaining 10 is unexplained. नाउ जब हम ये बात जानते हैं तो हम रिकॉर्ड से देखना चाहते हैं कि कैसी क्वालिटी के एम्ब्रियो डाले गए थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स को ये रिकॉर्ड मिलते ही नहीं है कि कैसे एम्ब्रियो डले थे, या बोला जाता है कि अच्छे थे अच्छे थे अच्छे थे। तो आखिर एक अच्छा एम्ब्रियो होता क्या है? इन आवर सेंटर हम प्रेफर करते हैं कि हम डे 5 के एम्ब्रियोस ट्रांसफर करें, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और इसमें भी सबसे अच्छे एम्ब्रियोस होते हैं 4AA के। और इसके बाद कुछ लोग इसकी ग्रेडिंग अलग तरीके से करके उसको हैचिंग अगर होते हैं तो दैट इज 5AA, बट दीज AA आर द बेस्ट एम्ब्रियोस। नाउ इससे पुअरर में आएंगे आपके 4AB, 4BA एंड सो ऑन। सो जो 3AA के एम्ब्रियोस होते हैं, अगर वो प्रिजर्व है आपके, तो उसको कुछ घंटे तक ग्रोथ करके डीफ्रीज करने के बाद 4AA की स्टेज में ट्रांसफर किया जा सकता है। सो इफ अ वुमेन who has an age somewhere around 30 years and उनके दो ऐसे 4AA embryos transferred है, so this is a good transfer. Also if this is 35 years, still it is a good transfer. But अगर ये women 40 years की हैं और इनके दो 4AA के embryos transfer किए गए हैं, we would still be doubtful of the embryo quality. Why? Because एक AA ग्रेड का एम्ब्रियो ये नहीं बताता कि वो जेनेटिकली ठीक है या नहीं। और ये फेलियर का कारण क्यों बनता है? क्योंकि जैसे जैसे फीमेल की एज एडवांस करती है वैसे वैसे राइज करती हैं जेनेटिक दिक्कतें। हम अपने सेंटर में वो सभी फीमेल्स जिनकी एज 38 से ऊपर है उनको PGTA यानी जेनेटिक टेस्टिंग ऑफर करते हैं। Whether they accept it or don't accept it is a personal choice, but yes, अगर हम 40 साल में बात करते हैं तो it is around 25% चांस that जो एम्ब्रियोज बने हैं वो नॉर्मल हो। यानी आपके अगर 4 ऐसे AA ग्रेड के एम्ब्रियोज हैं तो उसमें से करीब एक ही नॉर्मल होगा, या इन बेस्ट ऑफ सिनेरियोस मे बी 1 out of 3। इन दैट केस इट इज एडवाइस कि हम 40 इयर्स के ऊपर अगर AA का ट्रांसफर भी हुआ है देन वी शुड थिंक अबाउट जेनेटिक टेस्टिंग। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज टू असेस द एम्ब्रियो क्वालिटी, एंड इफ द एम्ब्रियो क्वालिटी इज एक्सीलेंट देन थिंक अबाउट PGTA और जेनेटिक टेस्टिंग इन द सब्सिक्वेंट साइकिल्स, अगर बाकी और कोई कारण नहीं है तो। कमिंग ऑन टू इफ अगर एम्ब्रियो क्वालिटी ही पुअर है। अब पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी 3 कारण की वजह से हो सकती है, एग की वजह से, स्पर्म की वजह से एंड लैब या एम्ब्रियोलॉजिस्ट की वजह से। सो अगर हम बात करते हैं कि फेलियर 60% एम्ब्रियो की वजह से और उसमें अच्छे एम्ब्रियोज नहीं ट्रांसफर्ड है, तो यस वी नो इन द सब्सिक्वेंट साइकिल अगर आपके एम्ब्रियोज वैसे ही हैं जो और फ्रोजन है तो उस केस पे भी फेलियर के चांसेस रहेंगे। सो बिफोर वी मूव ऑन टू एनी फर्दर स्टिमुलेशन, जो हम अपनी तरफ से ठीक कर सकते हैं वो है एग क्वालिटी पे काम कर सकते हैं, स्पर्म क्वालिटी पे काम कर सकते हैं और लैब बेटर चूज कर सकते हैं जहां बेहतर स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो ताकि बेहतर एम्ब्रियो आपके बन सके। सेकेंड चीज आती है यूट्रस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फेलियर, जब हमने 4AA एम्ब्रियो डाला एप्रोप्रिएट एज ग्रुप में तब भी जो है आईवीएफ फेल हो गया। सो यूट्रस के अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि आप समझे यूट्रस
की एक लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। सो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके रिकॉर्ड से हम देखते हैं एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसा था। ये वो परत है जिसपे जाके एम्ब्रियो अटैच होता है। तो इसका कैरेक्टर ट्रिपल लेयर होना चाहिए, 7 mm से ऊपर होनी चाहिए और ब्लड फ्लोज अच्छे होने चाहिए। ओवरऑल हम 3D करके जब देखते हैं तो ये एक रिसेप्टिव शक्ल की लाइनिंग होनी चाहिए। बट अगर ऐसी लाइनिंग है और उस पर फिर भी अटैचमेंट नहीं हुआ, वी नीड टू डिग डीपर। एंड डीपर डिग करने का मतलब यह है कि हम इस लाइनिंग को टेस्ट करें इन्फेक्शन के लिए। हम कैमरा डालें और देखें कि कहीं कोई पॉलिप, एडेशन, आउटग्रोथ, चिपकापन ये सब तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो एक अल्ट्रासाउंड पे मिस हो गया हो। 3D पे लेस लाइकली है, पर 2D अल्ट्रासाउंड पे ये फाइंडिंग्स मिस हो सकती है। एंड ऑल्सो कभी कभी जो ट्यूब्स होती हैं जो यूट्रस से कनेक्टेड होती हैं, इन केसेस जहां पे ट्यूबल फैक्टर के लिए ट्यूब बंद होने के लिए आईवीएफ किया जा रहा है, उनमें पानी डिपॉजिट हो जाता है जिसको हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। तो ये सब यूट्राइन फैक्टर्स का पार्ट है और इसको कवर किया जा सकता है एक 3D अल्ट्रासाउंड अगर पहले नहीं हुआ है प्लस अ हिस्ट्रोस्कोपी। एंड अगर ट्यूब्स में पानी है तो विद दैट ऑल्सो लैप्रोस्कोपी फॉर ट्यूबल क्लिपिंग, दैट विल एनहांस आवर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ट्यूब खराब है, उसमें पानी है और वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो एम्ब्रियो के अटैचमेंट में इंटरफेयर कर सकता है। हिस्ट्रोस्कोपी विल ऑल्सो गिव अस अ चांस कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको वहीं ठीक कर सकें, बायोप्सी ले सके, और साथ ही हम लाइनिंग में अगर लाइनिंग की थिकनेस कम है तो एडिशियोलिसिस कर पाए, पीआरपी इंजेक्ट कर पाए ताकि वो बेहतर बन पाए। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट, दैट इज द अनएक्सप्लेन रीजन। अनएक्सप्लेन में एक्चुअली बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो लोग जिनकी लाइनिंग भी अच्छी थी, जिनके एम्ब्रियोज भी अच्छे थे और उनको ट्रांसफर किया गया, स्टिल इट डिड नॉट अटैच, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन इम्प्लांटेशन फेलियर। ना इम्प्लांटेशन फेलियर अगर एक बार होता है तो एक बार को दोबारा ट्राई किया जा सकता है, बट अपनी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि पेशेंट्स इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं दैट दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर एम्ब्रियोज एंड मनी एंड साइकिल्स इन दिस। सो एक कैटेगरी ऑफ टेस्ट है जो इम्प्लांटेशन फेलियर के लिए करवाया जाता है जब 2 या 2 से अधिक आईवीएफ फेलियर हो। उसमें इंक्लूडेड होते हैं कपल कैरियोटाइप, आपके कुछ ब्लड टेस्ट जो ये बताएं कि आपका खून बहुत गाढ़ा तो नहीं है। हमने एक वीडियो भी बनाया था स्टिकी ब्लड पे, जिसकी थिक ब्लड जो है वो आईवीएफ फेलियर का कारण बनता है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं where your body is trying to reject your partner's antigen in the form of the embryo, also then autoimmune disorders होते हैं। तो ये सारी जो श्रेणी है ये अनएक्सप्लेन में आती है और इसके लिए बहुत सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट है जो मोस्टली वी गेट इट डन इवन इफ देयर इज एन आईवीएफ फेलियर, बिकॉज वी नो आवर पेशेंट्स कांट अफोर्ड टू हैव अनदर वन। सो अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं फेल्ड आईवीएफ के लिए, बी प्रिपेयर्ड दैट वी वुड लाइक टू सी ऑल योर रिकॉर्ड्स वट एवर आर अवेलेबल, बिकॉज हम एक वाइजर पोजिशन पे होना चाहेंगे जब हम आपका आईवीएफ करें और आपको रिजल्ट्स पहली बार में देना चाहेंगे। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरे नंबर्स नीचे अवेलेबल है, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।